नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एजुकेशनल मंत्रा पर। साथियों, हमारा संस्कृत व्याकरण में संधि प्रकरण के अंतर्गत असंधि का ये आखिरी भाग प्रकृति भाव संधि आज पढ़ाया जाएगा साथियों। तो साथियों, यह हमारा संधि प्रकरण में नमा भाग है और इससे पहले हमने संज्ञा प्रकरण पढ़ाया। तो साथियों, संज्ञा प्रकरण, संधि प्रकरण तो हम अपना पूरा संस्कृत व्याकरण का कोर्स कराएंगे, तो आप लोग साथ बनाए रखिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज प्रकृति भाव संधि। साथ ही देखिए, प्रकृति भाव संधि क्या होती है। इससे पहले हमने संधि प्रकरण में स्वर संधि के अंतर्गत सभी इसके जो अन्य भाग थे उनको पढ़ लिया। तो इससे पहले हमने वाले वीडियो में पररूप संधि और पूर्व रूप संधि के बारे में जाना और समझा। तो यह आज आखिरी बिंदु है स्वर संधि का। तो प्रकृति भाव संधि क्या है साथियों, समझते हैं। देखिए, जब किसी विच्छेद से संधि करने पर, जब किसी विच्छेद से क्या करने पर, संधि करने पर मात्र योग का चिन्ह हटाकर दोनों पदों को वैसा ही लिख दिया जाए। क्या कर दिया जाए? दोनों पदों को आप वैसा ही लिख दें तो वहां प्रकृति भाव संधि होती है। देखिए, प्रकृति भाव संधि क्या होती है। प्रकृति भाव संधि वह संधि जिसमें अन्य संधियों की तरह कोई भी परिवर्तन ना हो, प्रकृति भाव संधि होती है। जैसे हम कोई भी संधि पढ़ते हैं, मान लें अगर हमने गुण संधि का कोई उदाहरण लिया, मान लें हमने साथियों लिया रमेश। क्या ले लिया साथियों? रमेश लिया। अब हमने रमेश में अगर हमने इसको तोड़ेंगे तो साथियों ये हो जाएगा रमा धन ईश। क्या हो जाएगा? रमा धन ईश। ठीक है साथियों। अब देखिए, रमा धन ईश में आ और ई का योग होकर ए हुआ। आ और ई का योग होकर क्या हुआ? जो ए हुआ, इसमें क्या हुआ? इसमें बदलाव हुआ, परिवर्तन हुआ, आदेश हुआ, है ना। तो वहां पर आदेश होता है। जहां पर, है ना, कोई भी परिवर्तन ना हो वहां प्रकृति भाव संधि होती है। ठीक है साथियों। तो प्रकृति भाव संधि में क्या होता है, हम सिर्फ योग का चिन्ह हटा देते हैं और दोनों पदों को एक साथ लिख देते हैं, वहां प्रकृति भाव संधि होती है। तो प्रकृति भाव संधि किन किन स्थितियों में होती है, इन स्थितियों को हम कुछ उदाहरण हैं उन पर समझते हैं। देखिए साथियों, देखिए पहला सूत्र दिया है प्लुत पिगृह आचि नित्यम। प्लुत पिगृह आचि नित्यम। अब देखिए, प्लुत और पिगृह, है ना, ये देखिए प्लुत स्वर और पिगृह संज्ञा होती है। उसके, है ना, उसका योग अगर कोई स्वर से कराया जाए, कोई प्रग्रहिक संज्ञक शब्द हो या प्लुत स्वर का शब्द हो, तो वहां अगर हम उसका योग कोई भी स्वर से कराएंगे, किससे? कोई भी स्वर से योग होगा, तो वहां पर साथियों प्रकृति भाव संधि होगी। कहाँ? फिर से समझिए। प्लुत स्वर जैसे हमने लिख दिया, जैसे साथियों एक शब्द है राम, ठीक है, और राम को ऐसे करके अगर आप लिखेंगे तो ये हो गया प्लुत स्वर। क्या होता है? देखिए, किसी भी हमारा जैसे ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर, तीन प्रकार के संस्कृत में स्वर होते हैं साथियों। तो प्लुत स्वर ह्रस्व स्वर का तिगुनी मात्रा का समय लेता है, तो इसको हम प्लुत कह देते हैं। ये तीन काई का जो निशान है यही प्लुत स्वर का होता है। तो जैसे कहीं कहीं साथियों आपने ऐसे लिखा देखा होगा, जैसे हमने लिखते हैं ओम, तो ओम में क्या होता है? ये जैसे ऐसे, है ना, ओम। तो ये भी एक निशान जो है वो भी हम किस में लेते हैं? वो भी हम साथियों लेते हैं प्लुत स्वर के निशान में। तो साथियों इसमें हमने क्या किया? प्लुत स्वर का कोई शब्द और प्रग्रहिक शब्द। तो प्रग्रही शब्द इसमें कौन कौन से हैं, तो आप उनको देखेंगे। देखिए साथियों, प्लुत और प्रग्रह, है ना, शब्द का या संज्ञक शब्द का कोई भी स्वर से योग होगा वहां प्रकृति भाव संधि होगी। जैसे हमने उदाहरण लिया है पहला, आगच्छ कृष्ण। आगच्छ कृष्णा धन अत्र गोश्चरति। अत्र आया, आ ये स्वर है, तो आ स्वर का योग कृष्ण, कृष्ण शब्द कैसा है? प्लुत स्वर के साथ है। तो इनका अगर योग करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, इसमें कुछ नहीं हुआ, क्या हो जाएगा? आगच्छ कृष्ण अत्र गोश्चरति। अर्थात यहाँ पर सिर्फ योग का जो निशान है हमने उसको हटा दिया। जो योग का निशान था इसको यहाँ से हटा दिया और दोनों पदों को एक साथ योग का निशान हटाते हुए लिख दिया। तो ये हो गया प्रकृति भाव संधि का उदाहरण। देखिए अगला हम उदाहरण है, एहि रामा
धन अत्र तिष्ठ, है ना, एहि रामा धन अत्र तिष्ठ, अर्थात एहि राम अत्र तिष्ठ, है ना। तो ये यहाँ पर हमने किसके प्लुत स्वर के थोड़े उदाहरण, दो उदाहरण देख लिए। अब बात आती है हरि धन एतो, हरि धन एतो, देखिए यहाँ पर संज्ञक शब्द आ गए, प्रगृही संज्ञक, है ना, संज्ञा शब्द जो हैं, है ना, हरि, गंगा, विष्णु, ये प्रगृही संज्ञा के शब्द हैं, तो ये आ गए, है ना। अब हमने आपको देखिएगा संज्ञा सारी पढ़ाई है, उसमें प्रगृही संज्ञा को बहुत ही विस्तार से पढ़ा है, आप लोग पढ़िएगा, वीडियो देखिएगा और आप लोग उसको समझिएगा। देखिए हरि धन एतो, तो हरि एतो, तो हरि और धन एतो में हमने क्या किया, योग का निशान लगाया और एतो लिख दिया। गंगे धन अमु, ये भी हमने ऐसे ही लिख दिया योग का निशान हटाते हुए। उसी तरह विष्णु धन एमो, तो ये तीनों उदाहरण हमारे किसके हैं, प्रकृति भाव संधि के हैं। और हमने ऊपर इससे प्लुत स्वर के शब्द समझे। तो साथियों अगला हमारा जो सूत्र है उसको भी समझ लेते हैं, इनके उदाहरणों पर भी हम चर्चा करेंगे। देखिए निपात एका जनांग, है ना, निपात एका जनांग, अर्थात क्या अर्थ है इसका, निपात एक अच अन और आंग, अर्थात अष्टाध्यायी रचना में चादि गण में एक स्वर वाले, है ना, मतलब जो गण है हमारे चा आदि, है ना, चा माने और, है ना, आदि जो गण है हमारे, इनमें निम्नलिखित 11 निपात हैं। कितने साथियों, 11 निपात हैं। इन 11 निपातों को समझते हैं। इन 11 निपातों में, है ना, देखिए ये 11 निपात दिए हैं, आ ई उ ए ऐ ओ और आंग, है ना। इनमें से, है ना, इन निपातों में से आंग को छोड़कर अन्य सभी की प्रगृही संज्ञा होती है ना। आप समझिए इस बात को, इन सभी जैसे आंग वाले को, इसको छोड़कर अन्य सभी की क्या होती है, प्रगृही संज्ञा होती है। इनके साथ किसी स्वर का मेल होने पर प्रकृति भाव संधि होती है। किसको छोड़कर, आंग को छोड़कर। ये हमारे 11 निपात होते हैं। इन 11 निपातों में आंग को अगर आप छोड़ दें तो उनमें जितने भी ये निपात बचे, इन निपातों का योग प्रगृही संज्ञा, है ना, इनका योग किससे हो, प्रगृही संज्ञक शब्द से होता है, तो वहां पर प्रकृति भाव संधि होती है ना। देखिए ईधन इंद्र, ईधन इंद्र, उधन उमेश, उमेश, तो यहाँ पर प्रकृति भाव संधि हो गई। और ई और उ ये क्या हैं, ये हमारे साथियों क्या हैं, निपात हैं। और हमने आपको निपात क्या बताया, निपात यदि किसी भी, है ना, वाक्य के शब्द में जुड़ जाते हैं, उनके साथ वो क्या करते हैं, उनको शब्द को थोड़ा जोड़ देकर पढ़ा जाता है, वह निपात होता है ना साथियों। तो हम अब समझते हैं अगला सूत्र। ये यहाँ पर आप प्रकृति भाव को अच्छे तरीके से यहाँ भी समझ पाए होंगे। देखिए सूत्र इको सर्वणे शाकल्यस्य ह्रस्वश्च। अब देखिए इकोह सर्वणे शाकल्यस्य ह्रस्वश्च। अब देखिए चक्री अत्र, यहाँ दिया है एक पद है चक्री अत्र, इस पद के अनुसार निम्न दो संधि रूप बनाए जा सकते हैं। दो संधि रूप किन किन के, एक साकल्य के अनुसार बनाया जाएगा और एक पाणिनि जी के अनुसार बनाया जाएगा, है ना। तो देखिएगा साथियों, पाणिनि के अनुसार यण संधि द्वारा और साकल्य के अनुसार प्रकृति भाव संधि द्वारा दो प्रकार की संधि बनती है। कब, चक्री यत्र में। चक्री यत्र में कितने प्रकार की बनती है, दो प्रकार की, ठीक। तो इसमें देखिए यण संधि कब होगी, चक्री धन अत्र, ई और आ का योग हुआ, ई और आ का योग हुआ क्या होता है, या होता है। ई और आ का योग क्या होता है, या होता है, यण संधि कहती है। हाँ, उसी तरीके से ये यण संधि का उदाहरण हो गया। अब चक्री, अब यहाँ पर क्या होता है, दीर्घ ई का, याद रखिए प्रकृति भाव संधि में दीर्घ ई का साथियों क्या हो जाता है, ह्रस्व ई हो जाता है। देखिए चक्री धन अत्र का हो जाएगा चक्री अत्र, प्रकृति भाव संधि हो गया। तो अगर आपको ये उदाहरण में कभी दिया जाए आपको, तो आप क्या करेंगे, दोनों निशान लगा के आएंगे, ना इसमें चक्रयत्र मानेंगे ना चक्रियत्र मानेंगे। इन दोनों में एक है तो आप उसमें से कोई भी लगा देंगे, अगर दोनों है तो दोनों हो गए, ठीक है। तो इस पर अगर आप आएगा तो उभो लगा के आएंगे संस्कृत में, ठीक है साथियों। अगला हमारा सूत्र है और ये आखिरी है प्रकृति भाव का। तो देखिए ब्रह्माधन ऋषि, इस पद के भी निम्नानुसार दो संधि रूप बनाए जाते हैं, है ना। कितने साथियों, दो संधि रूप जो बनाए जाते हैं वो ऋत्यक सूत्र से बनाए जाते हैं। किससे, ऋत्यक से। देखिए पाणिनि के अनुसार गुण संधि
है ना, उरण रपरहा, है ना। गुण संधि में हमने देखिए उरण रपरहा एक सूत्र से पढ़ाया था आपको। तो पाणिनि के अनुसार गुण संधि और साकल्य के अनुसार यहाँ पर क्या हो जाता है, दीर्घ आ का ह्रस्व आ हो जाता है और प्रकृति भाव संधि होती है। किसके अनुसार, साकल्य के अनुसार। और पाणिनि के अनुसार इसमें गुण संधि होती है। देखिए ब्रह्माधन ऋषि में, देखिए ब्रह्माधन ऋषि हो जाएगा ब्रह्म ऋषि, ये गुण संधि का उदाहरण हो गया साथियों, है ना। और ब्रह्म, ब्रह्म आ का हमने क्या किया, उसी तरीके से जिससे पहले हमने अभी बताया था, ई का, दीर्घ ई का क्या हो जाता है, ह्रस्व ई हो जाता है। उसी तरीके से यहाँ दीर्घ आ का ह्रस्व आ हो जाता है और प्रकृति भाव संधि होती है। अब आप कहेंगे ब्रह्म ऋषि का कैसे हो, ब्रह्माधन ऋषि का कैसे हो गया ब्रह्म ऋषि, तो इसको समझ लेते हैं साथियों, है ना। देखिए हमने ब्रह्माधन ऋषि को लिखा, ब्रह्माधन ऋषि, ठीक है। अगर थोड़ा भी मिसप्रिंट तो आप समझिएगा इसको। तो अब हमने क्या किया, इस माँ का और इस री का आ ले लिया, माँ का और री ले लिया इस तरीके से, ठीक है। अब आ और री, अब आ और री, देखिए गुण संधि मैंने आपको बताया था क्या होता है, आ ई उ री के बाद आ ई उ री के बाद यदि क्या आ जाए, है ना, कोई असमान स्वर आए तो क्या हो जाता है, क्या हो जाता है वहां पर आपको बताए थे हम, ई का ए, उ का ओ, री का अर और ली का अर हो जाता है ना। तो री का क्या होगा, अर होगा। तब देखिए अब री का यहाँ पर हो गया साथियों अर, क्या हो गया, अर। अब ये छोटा जो आ होगा ब्रह्म ऋषि में, ये स्वर रहित माँ है। अब क्योंकि आ हमने ये ले लिया था, आ ये ले लिया, तो यहाँ बचा स्वर रहित माँ। अब ये स्वर रहित माँ आ जब आ जाएगा तो ये हो जाएगा ब्रह्म, क्या हो जाएगा, ब्रह्म, है ना। और ये जो रा है, स्वर रहित रा है, वो इस री के स्थान पर आया है। तो री का जो आ और री का योग ही तो अर हुआ है। तो ये जो री रा है स्वर रहित, वो रा किस पे आ जाएगा, इस शा पे आ जाएगा। तो हमने ऐसे ई की मात्रा लगा के शा लिखा, ऋषि, है ना। और ये रा हो गया ब्रह्मर्षि, क्या हो जाएगा, ब्रह्मर्षि। तो ये रा किस पे, क्योंकि जब हमारा स्वर रहित रा होता है, देखिएगा स्वर रहित जो रा होता है वो हमेशा याद रखिए ये वाला होता है, ठीक है। और जो हमारा रा पूर्ण रा होता है, जैसे हमने लिखा ट्रक, क्या लिखा, ट्रक, इसमें टा आधा है, टा क्या है, आधा है, और रा क्या है, पूरा है। तो दोनों का योग हो जाएगा, आधा टा का ये लग गया हलंत और ये रा का निशान आ गया, ट्रक हो गया। मेरी बात समझ रहे हो। तो इस तरीके से ये पूर्ण रा है, और जो आपको इस तरीके से कभी रा देखने को मिले तो ये आपका स्वर रहित रा है। स्वर रहित रहा अगले जो हमारा पद या कोई अक्षर होता है उस पर जाके लगाया जाता है। तो साथियों आप बहुत बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे प्रकृति भाव संधि। तो आज हमारा संधि प्रकरण के अंतर्गत स्वर या अच संधि का अच संधि के जितने भी भाग थे हमारे 8, उनको आज हमने पूरी तरीके से बहुत ही विस्तार से समझते हुए पूर्ण कर लिया है साथियों। तो अब हम स्वर संधि के अंतर्गत जितने भी प्रश्न बन सकते हैं और परीक्षाओं में पूछे गए हैं, उन सभी प्रश्नों का साथियों हम एक वीडियो और लेकर आएंगे और आपको बहुत ही बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास फिर से करेंगे। तो साथियों आप सब लोग साथ बनाए रखें, और हमारे चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन अगली वीडियो का मिलता रहे। और टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ पाने के लिए आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो साथियों साथ बनाए रखें, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।